12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, एक हफ्ता नहीं, 600 घंटे से लगातार कवरेज। और उसी कवरेज में अगली अहम खबर आपके सामने। यूक्रेन रूस का युद्ध कई देशों के लिए युद्ध सी स्थिति में बदल गया। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे तीसरे विश्व युद्ध का नाम दे दिया है। यूक्रेन की भीषण त्रासदी के बीच नेटो सेना ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। पुतिन के पास क्या नेटो की काट है? क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध को खुद भड़का रहे हैं? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, मार्च 2022 गॉन, न्यूक्लियर फाइट ऑन। सर्रे सर्रे में बारूद, शहर शहर नस्तनाबूद, डरावने खंडहर, खून से सनी गलियां, बर्बाद बियाबान सी बस्तियां, ना किसी की चीख, ना पुकार, ना मदद की गुहार, है तो सिर्फ शोर बारूदी धमाकों का, मिसाइल फटने का, तोप से दागे गए गोले का, जेट से बरसे बारूद का, कान के पर्दे चीर देने वाला धमाका। जिसे सुन कलेजा कांप जाए, जिसे देख दिल दहल जाए, ऐसा भयावह है यह युद्ध। यहां पग पग पर खौफ पसरा, यहां की हवा में मौत घूमती। इस मुल्क में अब कोई सलामत नहीं। इस मुल्क की मिट्टी मुर्दों से पटी है। बेजान जिस्मों के ढेर जहां तहां बिखरे हैं, जिन्हें समेटने वाले भी नहीं बचे हैं। आप ऊंचा की तस्वीरें देखेंगे, एकदम यहाँ पर सन्नाटा है। यहाँ लगातार रशियन स्ट्राइक हो रही है और इस नाते ये पूरा शहर छोड़ करके लोग जा चुके हैं। जगह जगह आपको सड़क पे मोर्चे बने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला गया है। पूरा आपको दिखाई पड़ेगा, सामने जला हुआ है, गाड़ियाँ जली हुई हैं और कुछ वहाँ सुरक्षा यूक्रेन की जो आर्मी है उसके जवान वहाँ पर खड़े हुए हैं और ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त अटैक जारी है। ऐसे अंजाम की क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? ऐसे युद्ध की क्या कभी आशंका भी थी? यकीनन नहीं थी। उन्हें तो नहीं जो इस युद्ध के कसूरवार हैं, जिन्होंने इस तबाही को अनदेखा किया। मगर अब यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है उसकी अनदेखी की हिम्मत किसी में नहीं। कोई चाहकर भी नहीं कर पाएगा। रूस ने यूक्रेन के साथ खड़े तमाम मुल्कों में महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। युद्ध का 16वां दिन, सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक। युद्ध का 16वां दिन, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक। युद्ध का 16वां दिन, सबसे ज्यादा शहरों की बर्बादी। युद्ध का 16वां दिन, सबसे ज्यादा इंसानों की मौत। युद्ध का 16वां दिन, रूस वर्सेस नेटो।
यह अटैक पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हुआ। रूसी रॉकेट फोर्स ने किया। कीव सिटी, बूचा के बाद सबसे ज्यादा बारूदी आतिशबाजी इसी सरहद पर की गई। पुतिन आर्मी का पूरा फोकस पोलैंड बॉर्डर पर शिफ्ट हो चुका है, यानी उस दुश्मन से भिड़ने की तैयारी जो पर्दे के पीछे रहकर यूक्रेन को युद्ध में शह दे रहे हैं। पोलैंड में नाटो सेना है, पोलैंड में नाटो का एयरबेस है, पोलैंड में दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों का जखीरा है। तो क्या पुतिन आर्मी इन्हें तबाह कर सकती है? यूक्रेन के हथियार सप्लाई रोकने के लिए पुतिन आर्मी को यह करना ही होगा, लेकिन अगर यह एक्शन हुआ तो नाटो सेना क्या कर सकती है, इसे भी देखिए। यूक्रेन के करीब नॉर्वे में नाटो सेना वॉर रिहर्सल शुरू कर चुकी है। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन के पावर शो खास तौर पर पुतिन को दिखाने के लिए किया गया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे न्यूक्लियर पावर देशों ने विस्फोटक हथियारों की टेस्टिंग की। नाटो की वॉर रिहर्सल कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी ड्रिल है, जिसमें 30,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। सही मायने में ये वो सोल्जर हैं जिन्हें पुतिन आर्मी से जल्द लोहा लेना है, क्योंकि मॉस्को में थर्ड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का पक्का यकीन हो चुका है। इस बात की तस्दीक यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी की। ओलेक्सी होन्चारुक का सनसनीखेज दावा सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन रूस युद्ध में कई देश शामिल हैं। दोनों गुटों के समर्थक और विरोधी युद्ध में सीधे दखल दे रहे हैं। बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने में जी जान से जुटा है। पुतिन को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश लुकाशेंको ने कर डाली है। वहीं यूरोप और अमेरिका के देश भी वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने से हिचक नहीं रहे। पुतिन को बार बार धमकाकर ब्रिटेन ने एटमी हमले को दावत दे डाली है, तो वहीं अमेरिका हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रूस को उकसा रहा है। जाहिर है जल्द अगर पुतिन का मकसद पूरा नहीं हुआ तो सब्र जवाब दे जाएगा, जिसके बाद एटम बम के धमाके कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।